वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुखनवर चैनल, जहां बात होती है अल्फाज की, जज्बात की और उन लोगों की जो लिखने का हुनर रखते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं हुज़ैफा इकलाल और हमारे मेहमान खसूसी हैं आतिफ फारूक। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के दो पहलू देखे हैं। एक जंग का मैदान, जहां इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए अपनी वफा को साबित किया, और दूसरा ज़िंदगी का पहलू इन्होंने सुखन का सफ़र। आइए इनसे बात करते हैं सुखन के सफ़र के बारे में कि ये अपनी कलम के साथ लोगों के दिलों को छू जाते हैं। जी आतिफ फारूक, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका आर्मी का सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, और तकरीबन मैंने 18 साल आर्मी में गुजारे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा है। जी जी। तो मुश्किल घड़ियाँ भी आई हैं, सुकून की घड़ियाँ भी आई हैं, मतलब मिक्स रहा है। बहुत अच्छा पीरियड रहा है। आतिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया? जी ये सफ़र मैंने 2004 से शुरू किया था, जब मैं मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके फिर मैंने अप्लाई किया था, और 2022 तक ये सफ़र चला है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जी आतिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आपको आर्मी के सफ़र के दौरान कभी किसी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपको लगा हो कि मैं ये सफ़र यहाँ छोड़ दूँ? असल में आर्मी की जॉब जो है ना, वो वैसे तो देखने में इजी लगती है, लेकिन जाहिर है आर्मी के कंधों पे ही पूरी मुल्क जो है ना वो सेफ है। जी बिल्कुल ऐसा। तो इसको टफ ही कह सकते हैं। तो जो बंदा आर्मी में जाता है ना, वो बस ये मेरे ख्याल में नहीं सोच सकता कि मैं इसको छोड़ दूँ। जी, तो ये तो मुल्क है। के लिए जाके अपनी जान के नजराने पेश करते हैं फौजी, तो वो पीछे हटने वाले नहीं होते। जी, इसलिए ये तो है। ये बात नहीं होती कि हम छोड़ दें, हम आखिरी दम तक लड़ते हैं, आखिरी दम तक साथ देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इसका स्टार्ट ही बहुत मुश्किल है। जी ऐसे ही है, स्टार्ट में जाहिर है कोई भी चीज आप स्टार्ट उसका पकड़ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप परवान चढ़ते हैं। मैंने सुना है कि इसकी जो ट्रेनिंग है, इसमें जो सब कुछ होता है वो बहुत मुश्किल है। जी इसी बहुत तरह है, हर मुश्किल से चीज आपको- की आप कह लें कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी मुकाम को पाने के लिए आपको कठिन मराहिल से गुजरना जी जी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मुझे बताइएगा कि आपने आर्मी के इतने मुश्किल सफ़र के दौरानिए में अपने सुखन के सफ़र को कैसे स्टार्ट किया? असल में सुखन का सफर जो है ना, वो मेरा बहुत पहले से स्टार्ट था। जी माशाल्लाह मेरा घराना अदबी घराना था, माशाल्लाह। तो शुरू से जब से हमने आँख खोली है तब से हम इसी घराने में परवरिश, इसी माहौल में परवरिश जी बेहतर। कर रहे हैं। तो वो बस शुरू से ही ना कुदरती तौर पे या विरासती तौर पे ये वो जरासीम कहने के अंदर इंसान के होते हैं। आपके घराने में जो आपको लगता है कि शायद सबसे बेहतर है, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? जी मेरे वालिद साहब माशाल्लाह एक अदब के जो है ना प्लेटफॉर्म पे उनका नाम था। जी तो अदब कबीला के हवाले से हम महफिल मुशायरा वगैरह भी हमारे होते रहे हैं। तो वो बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ भी हैं, और एक अदब की दुनिया में उनका एक नाम है। तो उनसे ही बस शुरू से हम मुतासिर हुए हैं, उनसे ही शेर सुनते थे, अदब की बातें सुनते थे, तो दिल में शौक पैदा हो गया। कोई उनका ऐसा शेर जो आपको अच्छा लगता हो? जी उनकी लास्ट टाइम, ऐसा था। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी लास्ट टाइम 2 नातिया मजमूए आए थे। एक अरफाजात मोहम्मद की उर्दू में था, और एक पंजाबी था, चलो मेरे नाल मदीने। उनका एक अरफाजात मोहम्मद की है, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है नात का। वो लिखते हैं कि मैं सना खाने मोहम्मद हूँ, मैं बख्शा जाऊंगा। मैं सना खाने मोहम्मद हूँ, मैं बख्शा जाऊंगा। माशाल्लाह, मेरे हादी मेरे राहबर रहनुमा भी आप हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही आला। जी इनका एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, जो कि मेरी जिंदगी में मेरा सबसे पसंदीदा शेर है। वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इजाज़ी साहब फरमाते हैं कि तारीफ करा मैं किस किस गल दी, तारीफ करा मैं किस किस गल दी, तू सारे दा सारा ही चंगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते थे। अल्लाह पाक उनको
बरीक रहमत फरमाए, जी, उनकी आमीन, मग़फ़िरत आमीन। फरमाए। जी आतिफ साहब, तो चलिए आपके सुखन के सफर की तरफ आते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको किस किस्म की शायरी लिखना पसंद है? शायरी असल में जुबान होती है, उर्दू जुबान में भी लिख करते हैं, इंग्लिश में भी सब। तो मैं बस उर्दू, पाकिस्तानी माहौल में उर्दू हमारी कौमी जुबान है, उर्दू में भी लिख लेता हूँ। और जनाब पंजाबी में भी, पंजाबी तो माँ बोली है, उसको जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल, बंदा उसको बोल तो ही पीछे सकता, छोड़ा जा ही नहीं नहीं सकता। जी ठीक हो गया। आप मुझे बताइएगा कि आपकी जो सबसे पहले लिखी गई गजल थी, क्या आपको याद है उसके बारे जी में? जी बिल्कुल याद है। तो क्या आप वो हमारे नाजरीन की नजर करना चाहेंगे? जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह। असल में मैं जब मुख्तलिफ शायरों को पढ़ता था, माशाल्लाह बुक्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं, लाइब्रेरी की बुक माशाल्लाह काफ़ी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें शायरी की, अदब की और दुनिया के हर शोबा ज़िंदगी की बुक्स हैं। तो उसमें से शायरी की किताबें पढ़ते पढ़ते तो बस अपने ख्यालात को, जज्बात को अल्फाज की शक्ल में उतारना शुरू किया। तो जो मेरी सबसे पहली गज़ल थी वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो है कि दिल चाहे ऐसा कर देखूं, दिल चाहे ऐसा कर देखूं, चाहत में तुझ पर मर देखूं, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। और तुझको छोड़ूं तो सपने में, तुझको छोड़ूं तो सपने में एक टूटा फूटा घर क्या देखूं, क्या है, वाह। तुझको छोड़ूं तो तो सपने सपने में में एक टूटा फूटा घर देखूं। वाह जी वाह, क्या बात। और दिन को वो सब छुप जाते हैं, दिन को वो सब छुप जाते हैं, मैं जो तारे शब भर देखूं, शब भर देखूं, क्या बात है जी। और क्या बहुत ही आला। उसको भी जख्म लगा है, क्या उसको भी जख्म लगा है, आज आंखें उसकी तर देखूं, तर देखूं, और शायद दुख ऐसे ही छोड़े, शायद दुख ऐसे ही छोड़े, खुशियां उनको देकर देखूं, वाह 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 जी, क्या कहना। और जीता हूं पर उसकी खातिर, जीता हूं पर उसकी खातिर, अब ये बाजी मैं हार देखूं, और चाहत में तो होता ही है, चाहत में तो होता ही है, उसको देखूं या घर देखूं, क्या क्या, और शायद वो ऐसे ही माने, शायद वो ऐसे ही माने, आंखें अश्कों से भर देखूं, और फारूक दुआएं करता है, बस तुझको मैं अक्सर देखूं। क्या क्या। आपने सबसे पहले जो अपना नज़म लिखी या गजल लिखी जो जी सबसे पहले आपने- मैंने यही गजल लिखी थी जो आपकी नजर की है। आपने सबसे पहले लिख के किसको दिखाई? आपने भी कहा कि आपका घराना जो है वो शायराना घराना है, जी जी आपके घर में सभी शायर हैं। आपने जी। सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखाया, अपने घर में दिखाया, आपने सबसे पहले अपना कलाम किसको दिखाया? सबसे पहले तो काफी अच्छा मैं लिख के बैठा रहा चुपके से कि पता नहीं किसी को दिखाऊंगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ज़हन में आते हैं ना सवाल कि पता बिल्कुल नहीं ऐसे। अगले लोग कहेंगे कि पता नहीं पागल है, वेला है, यही बात है। तो फिर काफी सोच विचार के बाद मैंने अबू से मशवरा किया कि मैं ऐसे लिखा है मैंने, तो मैं चेक करवाना चाहता हूँ। तो हमारे वालिद साहब के जो एक उस्ताद थे इकबाल सलाहुद्दीन साहब, तो फिर अबू ने मुझे कहा कि आप उनको दिखाओ। फिर मैंने सबसे पहले इकबाल सलाहुद्दीन साहब को दिखाया, फिर जब तक वो हयात रहे फिर उनसे करवाता रहा, उसके बाद फिर अपने वालिद साहब से करवाता रहा। जी आप मुझे बताइएगा कि मेरे सुनने में आया है कि जो शायर लोग होते हैं वो ज्यादातर जो है वो मोहब्बत के टूटे हुए होते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पहलू रहा हो जिसकी वजह से आपने सुखन का सफर शुरू किया? जी ये बात है बस कि शायर ऐसे होते हैं मोहब्बत में ठुकराए हुए। तो ये असल में ये बात नहीं है। शायर जो है ना वो एक माशरे की अक्कासी करता है, वो जो चीज़ माशरे में महसूस करता है, जो चीज़ देखता है, जो भी चीज़ वो अपने अंदर की फीलिंग जो है ना वो उसको कागज पे उतार के पेश करता है। जी आसिफ साहब, तो बताइएगा कि आपने ये जो हमें अभी गजल सुनाई है, इस गजल से आपको किस शायर की याद आती है? याद तो बहुत सारे शायर, बहुत सारी। ये असल मैंने एक बहस छोटी इस्तेमाल की, तो काफ़ी लोग इस पे लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब इस पे काम कर चुके हैं, करते रहेंगे। जी जी। तो
माशाल्लाह शायर तो वैसे ही हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दौलत से माला माल किया है, अदब की, दानिश्वरों की और शायरों की। माशाल्लाह बहुत सारे शायर हैं जिनका अगर हम नाम लेना चाहें तो शायद घंटों हमें दरकार हो। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। जी आप मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आपने जो गज़ल लिखी उसमें गलतियाँ भी होंगी बहुत कुछ गलत भी होगा, तो जो आपकी जो गलतियाँ थी किस तरह की थी और आपने किस तरह उनको ठीक किया और किस तरह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की? जी वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है। जब कोई भी बंदा कोई भी शायर नया इस वादी में उतरता है तो ठोकरें खाता है, बहुत सारी खाता है। तो इसी तरह मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ थी, कुछ इमला की थी, कुछ औज़ान की थी, बहर की थी, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया था, मुझे पता नहीं था। तो वो इकबाल सलाहुद्दीन साहब ने और मेरे वाले साहब ने बहुत सारी रहनुमाई की है, औज़ान के बारे में बताया है, बयान के बारे में बताया है, इमलाज के बारे में बताया है। तो इस तरह उनकी बहुत सारी मेहनत है, तो उस मेहनत से स्टार्ट कर दी है शुरू। तो जी आतिफ साहब मुझे बताइएगा कि आपको शायरी का जो ये सारा सिलसिला है, इसमें आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात पेश की या आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजर रही है? शायरी की वजह से मुश्किलात कोई नहीं आती। शायरी जो है ना वो एक रब की देन होती है, ये समझ लें कि रब की तरफ से नज़ूल होता है। तो वो माशरे को देख के माशरे की अक्कासी करता है शायर, तो जो कुछ उसकी जहन में आता है वो उसको सफ़े पे उतार के पेश कर देता है। जी आतिफ साहब, आप अपने कुछ और अशार हमारे नाज़रीन के लिए पेश करना चाहेंगे? जी ठीक है, उर्दू की एक और गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ फितरत अपनी ऐसी थी, कुछ लोगों ने बर्बाद किया। कुछ फितरत अपनी ऐसी थी, कुछ लोगों ने बर्बाद किया। और खैर तेरी हो मेरे साजन, जिसने दिल को आबाद किया। वाह वाह आतिफ साहब, वाह, क्या कहते, क्या कहते। जब भी हमने ठोकर खाई और जब भी हम तन्हा हुए, जब भी हमने ठोकर खाई और जब भी हम तन्हा हुए, साथ गुजारा था जो तेरे, बस वो पल हमने याद किया। वाह 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 आतिफ साहब, वाह, क्या बात है। और हम पहले बिछड़े तुझसे फिर, हम पहले बिछड़े तुझसे फिर छोड़ा दुनिया वालों को। छोड़ा दुनिया वालों को, क्या हम कहते, पहले क्या बिछड़े कहते। तुझसे फिर छोड़ा दुनिया वालों को भी, और फिर खुशियों से नाता तोड़ा, ऐसा तेरे बाद किया। वाह जी वाह, क्या बात है। और फारूक हुआ है तन्हा जब से, हालत उसकी ऐसी ही है कि हर सुख ने उसको लूटा है, हर दुख ने उसको शाद किया। लगता है कि आप काफी दुखी हैं इस वजह से। नहीं, ये बस दुखी की बात नहीं होती, ये बस मैंने आपको जैसे पहले अर्ज की कुछ वाक़यात, कुछ नजरियात, माहौल जो है ना वो देख के बस हम करते हैं, कुदरती मतलब आमद हो जाती है। जी आतिफ साहब मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लिख लेते हैं, क्या आपने जो है अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर मुशायरे भी अटेंड किए हैं? जी माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे घर में बाकायदा अदब कबीला के नाम से तंजीम थी और उसमें हम माहाना मंथली बेस पे शायरी महफिल होती थी। तो शुरू से ही हम जो है ना, जब छोटे थे लिखने का नहीं पता था तो इंतज़ामिया में शामिल होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठक में शामिल होने लगे, मुशायरा प्रॉपर पढ़ने लगे। तो बहुत सारे अभी भी मतलब काफ़ी बहुत सारी फौज की वजह से थोड़ा सा मुझे मतलब गैप आया था महफिलों में, लेकिन अभी भी इंशाअल्लाह माशाल्लाह चल रहा है सारा कुछ। जब आपने अपना पहला कलाम सुना, एक मुशायरा में सुना, आप उसमें क्या मुश्किलात आई, आपको लोगों को सामने देख के क्या महसूस हुआ? जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जब भी कोई नया जो शायर होता है वो स्टेज पे चढ़ता है, सबसे पहले तो उसकी खुद की कैफियत कुछ इस तरह होती है कि आगे इतना क्राउड देख के वो परेशान हो जाता है। तो ये बस खुद एतमादी के साथ खड़े होना पड़ता है स्टेज पे। शायर आगे जी जी बिल्कुल। तो आप जब इतने बड़े बड़े शायरों को देखते हैं कि उसमें आप अपने को बिल्कुल एक दरख्त की हल्की सी टहनी की जैसा महसूस करते हैं कि किसी वक्त वो गिर सकती है, लेकिन ये है कि उसमें बस इस तरह है कि कुछ लोग होते हैं जो बंदे को दाद देते हैं, जी, जी, उसको ऊपर बिल्कुल ले ऐसा जाने की कोशिश करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। ये अपनी अपनी फितरत है। कुछ लोग होते हैं बस शूटिंग करते हैं नीचे से, ऐसे ये वो मुख्तलिफ किस्म के वादे करते हैं। तो बस ये दोनों कैफियत रही हैं,
लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हल हो गया है। आपने जो अपना सबसे पहला मुशायरा किया अपने घर में किया या किसी और जगह पर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे घर में करके मुशायरा होता जी था? जी, हमारे घर में होता था, पहले मैं अपने घर में करता रहा हूँ। उसके बाद फिर जैसे लोगों को जो शायर हजरात उधर उस वक्त मौजूद थे उनको पता चल गया कि एक नया जवान जो है ना वो देखने के काबिल हुआ है, तो फिर मुझे मुख्तलिफ जगह से दावतनामे आने शुरू हो गए, बाकायदा मैंने शुरू किया। जी आतिफ साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे। मैं आपकी गज़लों में एक चीज़ नोट कर रहा था, जैसा कि हर शायर को उसके नाम के साथ एक तखल्लुस दिया जाता है, जी जी, लेकिन आपने अपने नाम के साथ किसी भी ऐसे नाम का जो है वो इजाफा नहीं किया। आपने अपनी गज़लों में आतिफ इस्तेमाल किया, इसकी कोई ख़ास वजह? जी मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं तखल्लुस फ़ारूक इस्तेमाल कर रहा था, तो अभी आतिफ भी इस्तेमाल करता हूँ, फ़ारूक भी, मतलब पूरा नाम अपना जो है ना वो यूज़ करता हूँ। और मेरे ख्याल में तखल्लुस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जी जी, आपका नाम ही सब कुछ है। ऐसे ही आप अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए अलग सा नाम चुनना बहुत ज़रूरी नहीं होता, वो ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते। ऐसी है जी। आपको इस जो है वो सुखन के सफ़र में नाम से ज़्यादा लफ्ज़ों की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल इसी तरह है। जैसे जैसे आप इस सफ़र में उतरते जाते हैं तो आपका अल्फाज का ज़ख़ीरा जो वसी होना चाहिए, उसके लिए आपको बैठक की ज़रूरत होती है, बातचीत की ज़रूरत होती है, किताबों की ज़रूरत होती है। जी आतिफ साहब, मुझे बताइएगा, जैसा कि हमारे बहुत ही नामवर शायर कमर इजाज़ी साहब, आपके वालिद शरानी, उनका एक शेर मुझे याद आ गया, कुछ रोमांटिक सा, कुछ फनी सा, मैं आपको कहना चाहूँगा। कमर एक दिन जो पूछा मैंने कि सच कहना जाने जाना, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। कमर एक दिन जो पूछा मैंने कि सच कहना ए जाने जा, कमर एक दिन जो पूछा मैंने कि सच कहना ए जाने जा, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। लगाकर सीने से रुखसार मेरे चूम कर, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत ऐसे होती है। वाह जी वाह जी साहब, वाह, क्या बात है। ये शेर मैंने बहुत दफ़ा सुना, बहुत दफ़ा कहा, मुझे ये शेर बहुत पसंद है। आपकी शायरी में, आपके मजमून में कुछ ऐसा शेर, कुछ रोमांटिक सा, कुछ अदा वाला जो जी जी, जैसे आपने शेर पढ़ा होगा तो इस तरह का मेरा एक कथा मैं आपकी नजर में जी जी बिल्कुल, इरशाद इरशाद। मुझको ऐसी हिस्स दे दे, मुझको ऐसी हिस्स दे दे, करे तुझे जो मिस। वाह जी वाह, क्या बात है आतिफ साहब, क्या बात है। मुझको ऐसी हिस्स दे दे, करे तुझे जो मिस दे दे, वाह। और मजा प्यार का चखलू मैं, मजा मुझको प्यार- अपनी किस क्या कहने। और मजा प्यार का चख लूं मैं, मुझको अपनी किस दे दे। वाह 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 आतिफ साहब, वाह, क्या बात है, क्या करिए। बहुत ही उम्दा। जी आतिफ साहब, आप कुछ और अपने मजमूए में से हमारे नौजवान नस्ल को सुनाना चाहेंगे? जी मजमुआ तो माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारा है, तो मैंने उर्दू कलाम भी लिखा है, नज़म भी लिखी है, तो पंजाबी भी लिखा है। जी जी, आपके पंजाबी के कलाम की तरफ भी आएंगे, लेकिन अब हम लोग अभी आपसे आपका उर्दू का और अशार सुनना चाह रहे हैं। जी ज़रूर जी। इरशाद भाई, मैं आपकी एक उर्दू की और गज़ल पेश करता जी हूँ। जी, इरशाद इरशाद। कि सारी दुनिया प्यार में उसके भुला दी उसकी खातिर, उसकी खातिर। वाह जी वाह, क्या बात। सारी दुनिया प्यार में उसके भुला दी उसकी खातिर, और अपने घर की सारी पूंजी ही लुटा दी उसके खातिर। क्या कहने जी, क्या कहने। और अब तो मेरे दिल के अंदर आरज़ू है बस उसी की, अब तो मेरे दिल के अंदर आरज़ू है बस उसी की, बाकी हर एक आरज़ू मैंने सुला दी उसकी खातिर। क्या बात है जी, क्या बात। ढूंढता फिरता हूँ उसको करिया करिया कू बकू मैं, वाह। ढूंढता फिरता हूँ उसको करिया करिया कू बकू मैं, और उम्र सारी इस तरह मैंने गवा दी क्या कहने जी, क्या कहने, बहुत ही आला, बहुत ही। और मैं तो चेहरे चेहरे में जलवा उसी का देखता हूँ, मैं तो चेहरे चेहरे में जलवा उसी का देखता हूँ, इसलिए दीवार नफरत की गिरा दी उसकी खातिर।
और मौजज़ा है उसकी आंखों का बना फारूक शायर। वाह, मौजज़ा है उसकी आंखों का बना फारूक शायर, और आज महफिल में गजल उसने सुना दी। क्या कहने जी, क्या कहने, बहुत ही उम्दा आतिफ साहब। आतिफ साहब, ये तो आपने आखिरी शेर में जो अपना शायर बनने का सारा क्रेडिट है वो अगले बंदे को दे दिया। ये बस क्रेडिट की बात नहीं है, ये बस इजहार था, ख्याल था, वो पेश कर दिया। तो वो इसी तरह बस शेर व शायरी में एक महबूब को तसव्वुर जी, में मार जी, के तो बिल्कुल उसका ऐसा पेश करते हैं। तो चलें आतिफ साहब, अब हम लोग आते हैं आपकी पंजाबी की लुगत की तरफ। जी जी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका ये जो पंजाबी का सफ़र है ये आपका ज़िंदगी में कैसा रहा? ये पंजाबी मेरे हर किसी का अपना वैसे माइंड होता है, मेरे ज़हन के मुताबिक मुझे पंजाबी लिखने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि एक मादरी ज़ुबान है, जी, जी। माँ बोली है, इसमें बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको अपने घर के अंदर से ही रोज़मर्रा की बोली से ही आपको मिल जाती है। तो वैसे भी मेरे ख्याल में जो है ना पंजाबी ज़ुबान में आप किसी भी चीज़ का इजहार वो अच्छे तरीके से करते हैं। वैसे पंजाबी लिखना मुश्किल है, इसका वजन शेर का जी, और वो इसका- आपका बात सही है, मुश्किल तो है, लेकिन असल में बात ये है कि जब कोई भी लिखारी लिखना शुरू करता है तो बस फिर वो शुरू होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका तसलसल वो है ना जो चलता रहता है। तो जी आतिफ साहब, आप हमारे नाजरीन को कोई अपनी पंजाबी की गज़ल, नज़म या कोई चंद अशार सुनाना चाहेंगे? जी आतिफ साहब, आपके पंजाबी के अशार सुनने से पहले मैं आपको एक हमारे मुल्क के बहुत ही नामवर शायर जॉन एलिया का एक शेर सुनाना चाहूँगा पंजाबी लुगत में। जी सा भी लगदा है बोझ वर्गा, वाह, सा भी लगदा है बोझ वर्गा, तेरे बिना जीवन जहर वर्गा। क्या बात है। ये हमारे बहुत ही उम्दा शायर जॉन एलिया का एक शेर पेश किया है। तो इसके बाद आप अपना जो है वो पंजाबी का मजमूआ हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी, मैं पंजाबी की एक गज़ल आपकी नज़र करता हूँ। जी, अखों हंजू डोलदा ना, वाह वाह, अखों हंजू डुलदा ना, जे तू मैनू भुलदा ना। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही अखों हंजू डुलदा ना, जे तू मैनू भुलदा ना, ते मेरे सजना तेरे बिन, मेरे सजना तेरे बिन, मैं कासे भी मुलदा ना। मौलाना, वाह जी वाह, क्या बात है। ते अपने जे ना छड़ जांदे, अपने जे ना छड़ जांदे, कखा वांगू रोंदा ना। बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा जी। शुक्रिया जी। मैं रुल जाना सी जेकर तेरा दर भी खुलदा ना, ते मिलना हुंदा दोवां जे, मिलना हुंदा दोवां जे। दोवां जे, प्यार झना विच घुलदा ना, क्या बात है जी, क्या ते बात है। झूठा आशिक हुंदा जे, झूठा आशिक हुंदा जे, उन्नू थल विच रोलदा ना। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या ਤੇ बात है। ਆਤਫ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ। वाह वाह वाह, ਅੱਖੋਂ वाह, ਹੰਝੂ बहुत आला डोलदा। जी, बहुत आला। कमाल। आकफ ओदियां बुलियां नू देवा केड़े फुल्लां ना। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत उम्दा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जी आतिफ साहब, आपने पंजाबी के इस गजल के साथ एक बहुत ही आला किस्म की जो है वो हमें जज्बात दिए हैं और एक बहुत ही अच्छी गजल आपने लिखी है, बहुत अच्छे लफ्जों का चुनाव किया गया है इसमें। तो आप मुझे बताइएगा कि ये गजल जब आपने लिखी थी तो इसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या आपकी गलतियां बनी शुरू में इसमें, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा। जी, इसमें मैंने रोमानवी दास्तानों के जो है ना वो दो जो किरदार है उनको किया है। ये सस्सी पुन्नू वाला जो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रोल है वो उसमें बड़ी मतलब एडजस्ट करना इनको थोड़ा मुझे टफ लगा था। तो बस अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गया, चल गया। जी जी, आपकी तो उर्दू शायरी के साथ साथ पंजाबी में भी आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। जी, शुक्रिया। उर्दू में भी बहुत मजे की शायरी आपने सुनाई, लेकिन पंजाबी में तो फिर आपने कमाल कर उर्दू को भी पीछे छोड़ दिया है, बहुत मजे की शायरी सुनाई। आप अब हमें कुछ कथा, कोई शेर वगैरह सुनाइएगा पंजाबी का। जी, मैं अपनी पंजाबी गजल के दो शेर पेश जी जी, करता हूँ इरशाद। कि दुनिया दे सब धंधे झूठे, वाह, दुनिया दे सब धंधे झूठे, चंगे झूठे मंदे झूठे। क्या बात है जी, क्या बात। ते झूठा दी इस नगरी अंदर
वेखे सारे बंदे बंदे झूठे। झूठे। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। ये तो दुनिया का आपने असली चेहरा बताया हमें। जी बात, दुनिया में बहुत सारे मतलब लोग इस तरह के हैं, बस वो आपके इस अशार से लगता है कि आपको दुनिया ने बहुत ज्यादा दुख दिया है? नहीं, दुख की बात नहीं है। असल जैसा कि आपने पहले अर्ज किया बताया था लोगों को कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जॉब की है, जी जी बिल्कुल। तो वो जॉब जो है ना वो मतलब बहुत सारी चीजें दिखा देती हैं, क्योंकि वो सिविल लाइफ से बिल्कुल हट के एक लाइफ है। आप उधर जाते हैं, एक इंसान को आप जिंदगी में कभी मिले नहीं हैं, जी, कभी ऐसे ही, बात ऐसे नहीं ही। की, कभी देखा नहीं है, तो उसके साथ आपको वक्त गुजारना पड़ता है, अपनी एक उम्र का हिस्सा देना पड़ता है। जी ऐसे ही, जी ऐसे। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ लोगों से मिलके मुख्तलिफ जुबानों के से बात करके तो बहुत सारे तजुर्बात हो जाते हैं। जी जी आपने हमें बताया कि आर्मी में 18 साल सर्व किए, बहुत अरसा होता है 18 साल। जी जी आपको सुकन का भी बहुत अच्छा फन है जी। आपने कोई आर्मी के ऊपर लिखा हो या कुछ इस तरह लिखा हो जो कि जज्बात पैदा करे, या आर्मी के ताल्लुक आपने कुछ लिखा हो कि आपने बहुत टाइम उधर सर्व किया ना, कि ज़ाहिर सी बात जी है जी, बंदा इसी के सवाल से दिखता मैं है। आपसे पूछूंगा कि आपने आर्मी में रहते हुए आर्मी के जवानों के लिए अपना जो वो माहौल है, एक खुशी का माहौल होता है, एक गमी का माहौल होता है, जंग के दौरान अपने जवानों के, अपने जनरल वगैरह के लिए आपने कोई शायरी लिखी हो, फनी, पंजाबी, उर्दू, किसी भी किस्म की, आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? जी जी जरूर। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन आपको मैं अभी एक कथा पेश करता हूँ, उसके बाद एक वो आपको नज़म पेश जी, कर जी। दूंगा। तो कथा है कि ये जो फौजी बंदे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो फौजी बंदे हैं कैसा जीवन जीते हैं, ये जो फौजी बंदे हैं कैसा कैसा जीवन जीते हैं, और पी के जाम शहादत का पल में सदियां जीते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। क्या क्या तो इसके बाद मैं आपको पेश करूंगा एक नज़म। अक्सर हमारा मुआशरा जो है ना, उसमें ज्यादातर जो लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि फौजी तो पागल होंगे जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। बिल्कुल। एक रह कर जी। तो वो उस टॉपिक को सामने रख के मैंने एक उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि फौजी पागल है, तो उन लोगों के लिए मैंने एक नज़म लिखी जी है। जी yes, थोड़ी तवील है लेकिन मैं पेश करता हूँ। तो नज़म का उन्वान भी मैंने यही रखा है कि फौजी सारे पागल हैं। नज़म का उन्वान है फौजी सारे पागल हैं। जी मैं ये अक्सर सुनता हूँ कि दुनिया वाले कहते हैं फौजी सारे पागल हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं ये अक्सर सुनता हूँ कि दुनिया वाले कहते हैं फौजी सारे पागल हैं, बन बेलों में रहते हैं, अब बस अपनी ही कहते हैं, अपनी बात पे अड़ते हैं, बस अपनी ही करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं फौजी सारे पागल हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसी बातें सुन सुनकर दिल मेरा कुछ कहता है, ऐसी बातें सुन कर दिल मेरा कुछ कहता है कि जाहल दुनिया वाले तो वर्दी वाले लोगों को क्यों कर पागल कहते हैं। क्यों कर पागल कहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। सोचा है और समझा है, सोचा है और समझा है, फिर जाकर ये जाना है, मैंने भी ये माना है, दुनिया सच ही कहती है, फौजी सारे पागल हैं। पागल हैं। क्या बात है जी, बहुत सच में ही ये सब पागल हैं कि हमको साया देने को सहराओं की गर्मी में खुद ये सड़ते रहते हैं, सुख की नींद हमें देकर सर्दी से भी लड़ते हैं, से भी लड़ते हैं। हमको देकर घर अपना खुद जंगल में रहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही दुनिया उम्दा, वाले बहुत कहते उम्दा। हैं फौजी सारे पागल हैं। हाँ, ये सच में पागल हैं। और सर्दी हो या गर्मी हो, दिन हो या फिर रातें हो, जिस दम चाहे बुलवा लो उस दम हाजिर होते हैं। सैलाबों तूफानों में, हर दुख में, हर मुश्किल में सीना ताने रहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं फौजी सारे पागल हैं। क्या बात है, हाँ, क्या ये बात सच में पागल हैं। और तन पे ये जो वर्दी है, इसने ही इन सीनों में इतनी हिम्मत भर दी है कि दुश्मन के सब वारों को, तीरों को, तलवारों को सीने पर ये जड़ती है, जहां देकर इस धरती पर
इसको रोशन करती है। रोशन करती है। नाज़ा खुद पे होती है, ये कैसी हमदर्दी है, ऐसी हमदर्दी है, क्या ये बात जो है। तन पे वर्दी है। और पागल वर्दी वालों ने अपना सब कुछ तोड़ा है, पागल वर्दी वालों ने अपना सब कुछ तोड़ा है, हर एक नाता तोड़ा है, रिश्ता देश से जोड़ा है। देश से जुड़ा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब कुछ उस पे वारा है, तन मन अपना हारा है, तब ये मुल्क सवारा है। क्या बात है जी, क्या बात है, सब बहुत ही उम्दा, बहुत आला। और मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, कौन किसी का करता है, कौन किसी पे मरता है, ऐसी जन्नत है। लेकिन वर्दी ऐसी है, हम जैसे हम वतनों पर ऐसा हरदम करती है, हम लोगों की खातिर ये जाने हाजिर करती है। जब ये सब कुछ सोचा है तभी मैंने जाना है, लोगों की इन बातों को आतिफ ने सच माना है कि दुनिया सच ही कहती है, फौजी सारे पागल हैं। क्या हाँ, सच में ये सच में पागल क्या हैं। क्या कहने जी, क्या कहने, कमाल। बहुत ही उम्दा, शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा। ये तो आपने दुनिया को हकीकत बताई है कि फौजी हुए हैं पागल नहीं होते, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ आपने हमें बताया कि जो फौजी हैं वो किस तरह, किस मुश्किल वक्त में किस तरह आपकी जानें बचाते हैं, अपने मुल्क को बचाते हैं और अपनी जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो सिविलियन है उनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन लोग फिर भी अपनी हरकतों से, अपने कामों से बाज नहीं आते। जी जी, इसी तरह ये असल में मैंने दुनिया के एक सवाल का जवाब दिया है। मैं जब फौज में गया था तो मुझे आपकी बातों से एक शेर याद आ गया, और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है था, सो जाओ अजीजों के फसीलों की हदों पर, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। तो ये जब माहौल देखा है, जाके सारा कुछ समझा है, तो बस उसको मैंने पेश कर दिया है कि दुनिया गलत कहती है। गलत कहती है, जाहिर सी बात है, दुनिया ने गलत ही कहना है। जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए सर्दी गर्मी किसी भी हालत में अपनी ड्यूटी देते हैं, जी जी किसी भी जगह पर, किसी भी तरह की जगह हो, अपनी ड्यूटी बरकरार रखते जी हैं। जी। जी आदिल साहब, आपने इस गजल में जिसका उन्वान है फौजी सारे पागल हैं, इसमें आपने दुनिया के, बल्कि दुनिया के सारे लोगों को एक बहुत अच्छा जवाब दिया है कि आप लोगों का ये जो कहना है कि फौजी सारे पागल हैं, ये गलत है। जी जी बिल्कुल। असल में जो है कि आर्मी जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाई गई है, और अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों को, बहनों को, माओ को, भाइयों को छोड़ के जवान उधर खड़े होते हैं। सर्दी गर्मी, सीने पे गोलियां, जंग का माहौल, वो सारी चीजें वो अपने सीने पे लेते हैं हमारी हिफाजत के ऐसे लिए। ही। लेकिन हम लोग फिर भी उनकी बुराई के लिए ये चीज अक्सर हमें भी सुनने को मिलती है कि फौजी सारे पागल हैं। लेकिन आज मैं इस पॉडकास्ट में आर्मी के जो जवान इस टाइम अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, उन सब की माओ को सलाम पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा जज्बे के साथ अपने बेटों को सरहद पे भेजा ताकि वो हमारी हिफाजत कर सकें। वो रात को सरहदों पर जागते हैं ताकि हम लोग जो हैं वो सुकून से सो सकें। वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अपनी माओ से दूर रहते हैं ताकि हम लोग जो है वो अपने घरों में, अपने बच्चों के पास, अपनी माओ के पास रह सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है वो पाक आर्मी के लिए ये फौजी सारे पागल हैं लफ्ज का इस्तेमाल छोड़ दें। जी दोस्तों, आपको हमारी आज की बैठक कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सुखनवर चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली दफा मिलते हैं सुखनवर के एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।